श्री राधे राधे। पति पत्नी में परस्पर विवाद हो, अगर आपसी प्रेम ना हो तो गृहस्थ जीवन का पूर्ण आनंद मिल नहीं पाता। बड़ा ही नीरस हो जाता है जीवन। गृहस्थ हुए हैं तो पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। पहले शास्त्रों में कहा गया था, पहले ही कह दिया गया है कि अपने पति का नाम पत्नी नहीं लेगी और पत्नी का नाम पति नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा पाश्चात्य का, पश्चिम संस्कृति का इतना प्रभाव पड़ा कि अपने पति को राम कुमार नाम है तो रामू बेबी कह करके बुलाएंगी और रामू या राम कुमार ही कह देंगी, जो अनुचित है, सर्वथा अनुचित। और पति भी अपने पत्नी का नाम लेता है, वो भी अनुचित है सर्वथा। शास्त्रों में जो भी शब्द कहे गए हैं प्राचीन काल में, उन सारे शब्दों में पति को अपने दायित्व का पता हो, अपने दायित्व को भूल न जाए, ऐसे ऐसे शब्दों के अर्थ होते थे, उनको बोध कराते थे कि मेरा कर्तव्य क्या है। श्रीमद् देवी भागवत में इसी विषय में चर्चा की है। राधा रानी कहती हैं कि भरड़ा देव भर्ता च पालनात् पतिरुच्यते, शरीरेशाच्च स स्वामी कामदह कांत उच्यते। वह भरण पोषण करे, उसका कर्तव्य है भरण पोषण करना, परिश्रम करे, आलसी न हो जाए। आलसी नहीं होने देने के लिए उन्हें भर्ता शब्द प्रयोग किया जाता था कि आपके पास जिम्मेदारी है, परिवार का भरण पोषण करना है आपको, तो उन्हें भर्ता शब्द प्रयोग करती थी कि हे भर्ता। तो उन्हें अनुभव होता था कि भरण पोषण मेरा दायित्व है, और नित्य ही अपने संतान का पालन करे, अच्छे से धर्म पूर्वक पालन करे, और अपनी पत्नी का भी अच्छे से पालन करे, ध्यान रखे। इसलिए उनको पति शब्द कहा जाता था। पति शब्द का अर्थ है पालन करने वाला। तथा शरीर में कोई बीमारी न होने पावे, कोई भी कमी आवे उसके पहले उसका ध्यान रखे, उसको स्वस्थ रखने का प्रयास करे, उपचार कराए, औषधियों का व्यवस्था करे, अच्छे से अच्छे चिकित्सक से मिलाए, और उसको व्यवस्थित रखने का पूर्ण दायित्व जिसके ऊपर होता उसे स्वामी कहते हैं। और यहाँ स्वामी शब्द अपने पति के लिए प्रयोग करते थे। उस स्वामी शब्द प्रयोग करने से उन्हें अपने इस दायित्व का बोध रहता था, और संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने का कर्तव्य। जैसे एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ करके एक दूसरे से जुड़ते हैं। एक स्त्री अपना सब कुछ, अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने बचपन के मित्रों को, अपने भाई को, सखी सहेलियों को छोड़ करके आती है, तो कम से कम उन केवल एक व्यक्ति के लिए, तो उन सभी में एक अच्छा दोस्त बन करके तुम दिखाओ, अच्छे से प्रेम करो। मेरी जो अच्छी छोटी छोटी इच्छाएं हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ न कुछ तो इच्छाएं होती हैं, उसको तुम पूरा करो, मेरे साथ मिल करके उसको पूरा किया जाए, हम दोनों एक दूसरे की खुशियों को समझ पाएं। इसलिए स्त्रियां कांत शब्द प्रयोग करती थी। और सुख हो चाहे दुख हो, सुख और दुख की स्थिति में भी पति अपने प्रीति की डोर में बांध करके रखे, पति पत्नी एक दूसरे को। इसलिए पत्नियां अपने पति को बंधु कहती थी कि बंधे रहना, टूटने मत देना, इस प्रीति की डोरी को, इस धागे को टूटने मत देना। और प्रीति प्रदान करना, सब कुछ छोड़ा है हमने तो प्रेम पाना हमारा अधिकार है, हमें प्रेम दो, तुम भूल मत जाना कि तुम मुझे ही प्यार करो। इसलिए प्रिय शब्द कहती थी, हे प्रिय। हमारा तुम्हारा मिलना ऐसा न हो कि भोगों को भोग कर चले जाएं। नहीं, हम तुम मिले हैं तो हम यश भी पावें और कीर्ति प्रतिष्ठा पावें। हमारा जो संतान हो हमको यश प्रदान करे, ऐश्वर्य प्रदान करे। इसलिए ईश शब्द प्रयोग करती थी, हे ईश। और प्राणों से प्रिय हो तुम मेरे लिए प्राणों से प्रिय हो, या फिर मेरे प्राण ही हो तुम,
ऐसा बोध कराने के लिए प्राणनाथ या प्राणनायक बोलती थी स्त्रियां। पति पत्नी का परम लक्ष्य है कि काम जो है, काम से निवृत्ति पाने का, इसी जन्म में काम से निवृत्त हो जाने के लिए पति पत्नी को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। जो भी प्रक्रियाएं हैं, रमण करने की प्रक्रियाएं हैं कि एक दूसरे के काम की तृप्ति करके भगवान के ध्यान में, पूजा में मन लगे, काम से काम के प्रति न आकर्षित होकर के राम के प्रति आकर्षित होने के लिए, जैसे भोजन करके ही भोजन से, भूख से निवृत्ति पाई जा सकती है, वैसे काम की संतुष्टि प्राप्त करके ही काम से निवृत्ति पाई जा सकती है। इसलिए स्त्रियां रमण शब्द प्रयोग करती थी कि ये जो हम लोग रमण कर रहे हैं, इससे हम मुक्त होने के लिए कर रहे हैं, न कि इसको नित्य बढ़ाने के लिए नहीं। खत्म हो हमारे जीवन से ये प्रक्रिया, इसलिए करते हैं। स्त्रियों को पति से प्रेम करना चाहिए और पति को भी स्त्री से प्रेम करना चाहिए। पति के भी एकदम ऐसे ही दायित्व हैं अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करने के लिए। वो चाहती क्या हैं? जो श्रृंगार, जो आभूषण है, वो तो आप देते ही हैं त्योहारों में या प्रसन्नतापूर्वक किसी अद्भुत उत्सव के अवसर में, लेकिन सम्मान और प्रेम रूपी श्रृंगार अगर उस पर लगा दो तो वह और ज़्यादा प्रफुल्लित कर देता है, प्रसन्न कर देता है, सब कुछ छोड़ के आती है। इसलिए सम्मान और प्रेम, अपनत्व अवश्य प्रदान करें, जिससे नित्य ही दाम्पत्य जीवन अच्छे से बीतेगा। और जब शब्द हम अच्छे प्रयोग करना चालू कर देंगे तो जो भी कटुता है वह समाप्त हो जाएगी, कड़वापन रिश्ते का समाप्त हो जाएगा। पहला झगड़ा तो वही खत्म हो जाएगा जब अच्छे शब्द प्रयोग करने लग जाओगे, जब वहीं से ही चालू होता है और वहीं से ही फिर झगड़े रुकने लग जाएंगे, प्रेम बढ़ जाएगा पति पत्नी में, तो गृहस्थ का आनंद आएगा। अवश्य ही आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चूक मत जाइएगा। इस जीवन में अच्छी पत्नी से अच्छे से प्रेम करिए, सब कुछ छोड़ के आई है वो, ध्यान दीजिएगा। राधे राधे।